बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स मंत्रा 24/7। तो अभी रिसेंटली आप 2-3 दिन से कर रहे थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर की मैंने आपको एक्टिविटीज़ कराई थी। उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेस कराई थी, तो जिन लोगों ने ना देखा हो इस वीडियो के एंड में मैं उसको टैग कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जा करके उनको भी देख लें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट। ठीक है, तो पहली बार ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे इसके पहले भी मैंने इसको अपलोड करा है, बट आज कुछ नई जानकारियों के साथ मैं आपको इसको फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो सब कवर करेंगे पूरी एक वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे जो एसिड बेस और सॉल्ट हैं उनको जानेंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा उनको भी जानेंगे। ठीक है, फिर उनसे रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको भी पढ़ेंगे, और इंडिकेटर्स क्या है, पीएच स्केल क्या है, उनका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। यानी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है पढ़ने वाला। और बोर्ड के सिनेरियो से अगर मैं बात करूं तो कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और ठीक ठाक वेटेज में आते हैं। ठीक है, तो इन तक बने रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिएगा जो आपके क्लास 10 के बच्चे हैं। ठीक है, आपके साथ में जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एसिड क्या है। तो एसिड के बारे में अगर मैं बात करूं, एसिड आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एच आयन। यानी एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एच आयन प्रोड्यूस करते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, उनके एक्वस सॉल्यूशन। यानी एसिड को अगर आप, जैसे ये HCl है, ठीक है, HCl को जैसे आप पानी में बेटा घोलोगे, ठीक है, तुरंत ये टूट जाता है H+ और Cl- में ये टूट जाता है। ठीक है बेटा, और हमको क्या देता है, H आयन देता है। तो एसिड की जो पहचान है वो बेटा वो यही है कि वो क्या देगा, H आयन। ठीक है, तो जिसमें भी आपको H आयन मिलेंगे वो आपके क्या है बेटा, एसिड। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कितने टाइप के एसिड होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है बेटा, स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ की बेसिस पे, तो एसिड दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक। तो स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, ऐसे एसिड जो पूरी तरीके से आयनेजाइज्ड हो जाए, जब इनको वाटर में डाला जाए ये पूरी तरीके से आयंस में बेटा क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जो पूरी तरीके से आयंस में टूट गए वो बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल बेटा जरूर याद रखिएगा, HCl, क्योंकि लिखने को आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, और ये आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये पानी में घोलने पर आप पूरी तरीके से आयनेजाइज हो जाते हैं। और इनमें जो H आयन की वैल्यू है वो भी बेटा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी H आयन की जो वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा रहने वाली। अब वीक की बात करें, ये जो वीक है बेटा यहाँ पे साफ लिखा है, ये पार्शियली आयनेजाइज। अगर आप इनको पानी में घोलेंगे तो ये पूरी तरीके से आयन में टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो जब पूरी तरीके से आयन में नहीं टूटेंगे तो बेटा आपको H आयन ये क्या देंगे, कम देंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें H आयन तो होते हैं बट लेस हो। ठीक है, इसमें क्या होते हैं बेटा, हाई। इसमें H आयन का जो परसेंटेज है वो कहता है बेटा हाई है। ठीक है, इसका जो H आयन का परसेंटेज है उसमें हाई है, और इसमें आपका क्या है, लेस है। और एग्जाम्पल इनके भी याद रखेंगे, CH3COOH, ठीक है, यह साफ में लिखा है CH3COOH। तो बेटा ये आपका एसिटिक एसिड होता है। इस एसिड को आप जानते होंगे, अगर आपने सिरका खाया है तो उसमें यही एसिड होता है। ठीक है बेटा, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ये आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपको मैंने बताया, यानी इसमें H आयन की वैल्यू क्या होगी, कम, और उसमें क्या होगी, ज़्यादा। वो पूरी तरीके से कंप्लीटली एनर्जाइज हो जाते हैं, और ये पार्शियली एनर्जाइज होते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयंस में ब्रेक होना। ठीक है, आयंस में टूट जाना। अब एक और बेस है जिस पे मैं बात कर लूँ कि एसिड के जो टाइप है, थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी आपको एसिड मिल कहाँ से रहा है, इस बेसिस पे एसिड के दो टाइप है। आपका एक मिनरल एसिड है,
ये नॉर्मली इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जिसमें कार्बन नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए HCl है, इसमें कई कार्बन है, H2SO4, ये सब आपके कौन से बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड है, और जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, जो आपको नेचर से, प्लांट से मिलते हैं, ठीक है बेटा, वो आपके कौन से एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, और इनमें ज़्यादातर हमेशा कार्बन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे एसिटिक एसिड, ये आपको सिरके से मिलता है, सिट्रिक एसिड लेमन से मिलता है, ठीक है, ये आपको इमली से मिलता है, टार्टरिक एसिड। तो ये आपके जो एसिड हैं ये ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये तो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया एसिड के टाइप्स के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि कौन सा एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, इसको भी देख लीजिए। तो HCl जो होता है बेटा, ये स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जगह भी किसको केमिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज़ क्या होता है बेटा, कार बैटरीज में यूज़ होता है, ठीक है, इसका यूज़ किस में है, बैटरी में है। और जो नाइट्रिक एसिड है, जो आपका फर्टिलाइज़र होता है, यूरिया, इन सब में बेटा इसका यूज़ होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में। और एसिटिक एसिड मैंने आपको बता ही दिया, विनेगर में। हाँ, और ये जो सिट्रिक एसिड है, ये कहाँ से आता है बेटा, लेमन से आता है, ठीक है, फूड में, ड्रिंक्स में, इन सब में आप इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पूरा एसिड के बारे में बात होगी। अब जरा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेटा जो टेस्ट है, ठीक है, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो आपके क्या होंगे बेटे, खट्टे होते हैं। बट सारे एसिड मत टेस्ट करिएगा, सारे एसिड अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है अब आगे कुछ और टेस्ट ना कर पाए, क्योंकि जैसे HCl है, ठीक है, H2SO4 है, ये आपके हाईली कोरेसिव होते हैं। अगर आप इसको टच करेंगे तो जीभ आपकी इससे क्या होगी बेटा, जल सकती है, ठीक है। तो जो टेस्ट करने वाले हैं जैसे विनेगर, सिट्रिक और टार्टरिक, तो इन्हीं को आप चेक करें, बाकी सबको चेक ना करें। चले, अभी इसकी मैं बात आगे करूंगा, लिटमस की मैं आगे पूरा डिटेल में बात करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जितने भी एसिड होते हैं, कल मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात किया था। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या था, जो प्योर वाटर था इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा था, बट जैसे उसमें माइल्ड एसिड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा, एसिड, तुरंत उसमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगती है बेटा, प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो जिस भी वाटर में एसिड मिला है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, कंडक्ट होती है, ठीक है। जितने भी एसिड हैं वो जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए आपके पास है मैग्नीशियम और यहाँ पर दिया है HCl, ठीक है, तो मैग्नीशियम एक मेटल हो गया और ये क्या हो गया बेटा, एसिड। तो जितने भी मेटल होते हैं वो एसिड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं, कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो ये देख लीजिए, तो जितने भी एसिड हैं वो मेटल से रिएक्ट करके कौन सी देंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। और अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वहीं पर हम इसको वहाँ पे क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी जानकारी जो रही बेटा वो एसिड के बारे में थी, ठीक है, कि एसिड क्या है। एसिड पे मैंने पूरा डिटेल में आपको एक एक चीज़ बता दी है, ठीक है। अब एसिड की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर में कई बार आई हैं, तो आइए केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देता है बेटा, रेड कर देता है। अभी लिटमस इंडिकेटर आ रहा है, इसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिटमस क्या है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए देख लीजिए, लिटमस एक पेपर होता है, अगर वो आपको किसी एसिड में डालोगे, ठीक है, अगर नीले लिटमस को आप किस में डालोगे, एसिड में, तो वो क्या कर देगा, उसको रेड कर देगा। और किस वजह से, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, H आयन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें भी H आयन होंगे वही आपके क्या होंगे बेटा, एसिड होंगे, वही आपके क्या होंगे, एसिड। देखिए, जैसे ही HCl को पानी में डाला जाता है, ये H प्लस और Cl माइनस क्या हो जाता है, टूट जाता है। और अगर आप उसमें एसिड मतलब लिटमस डालेंगे, ठीक है, तो ब्लू लिटमस को डालेंगे तो उसके कलर को ये क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो इसके बाद क्या है बेटा, एसिड रिएक्ट विद मेटल। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर एसिड है वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है, तो मेटल यहाँ पे क्या है, मैंने मैग्नीशियम पहले, अभी यहाँ जिंक है, तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और क्या बना देगा बेटा, ZnCl यानी ZnCl2, और ये क्या बन जाएगा, जिंक।
क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम इसको पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो आयंस में टूटेगा, और अगर ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसके कलर को ये क्या कर देगा, रेड कर देगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई मेटल है बेटा, ठीक है, एसिड में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहा है कि अगर कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। मेटल ऑक्साइड क्या है बेटा, जो भी आपके मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब आपके क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिया गया है, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है। तो कॉपर ऑक्साइड है आपका, और अगर आप इसको एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉपर क्लोराइड यानी सॉल्ट, ठीक है, और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये जितनी भी रिएक्शन मैंने इसमें दी हैं ये सब बोर्ड में पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया। तो अगर कोई ऑक्साइड किसी से मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो आपको सॉल्ट यानी कॉपर क्लोराइड और यहाँ पे वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, एसिड जब किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है बेटा, किसी हाइड्रोक्साइड से, तो अंतर क्या था, यहाँ पे था ऑक्साइड, यहाँ पर है बेटा हाइड्रोक्साइड। तो अगर कोई मेटल, अगर कोई एसिड हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो बेटा यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी वीडियो में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक आपका बेस होता है। ठीक है बेटा, जिसके पीछे भी OH लिखा मिलेगा वो क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड। तो एसिड और जब बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट मिला है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे कौन सा सॉल्ट था, कॉपर क्लोराइड। ठीक है बेटा, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। ठीक है, जो एसिड है आपका वो किसी कार्बोनेट से रिएक्ट करता है। तो कार्बोनेट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कार्बोनेट का फॉर्मूला बताया था CO3। ठीक है बेटा, जिसके पीछे भी CO3 होता है वो क्या होता है, कार्बोनेट। तो यहाँ पर कौन सा लिया गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कई बार रिएक्शन आ चुकी है ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, और ये एक तरीके का क्या है बेटा, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बेटा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है बेटा, सेम यहां पर देख लीजिए, बाई कार्बोनेट अगर है तो अगर कोई एसिड बाई कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शनों को बेटा लिख लिख के एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कोई बाई कार्बोनेट है NaHCO3, इसको अगर मैं किसी एसिड से रिएक्ट कराऊं तो सेम टू सेम बेटा यहाँ पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बोनेट हो और चाहे बाई कार्बोनेट हो, वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो 6 रिएक्शंस थी कई बार पेपर में आई हैं, तो बेटा इनको लिख के एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेस क्या है। अभी हमने एसिड देखा, अब आइए देख लेते हैं बेस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस आर द सब्सटेंस, बेस क्या है, वो सब्सटेंस है दैट OH आयन। ठीक है, ये आपको कैसे आयन देंगे, OH आयन। एसिड आपको देता था H आयन, बट ये आपको क्या देंगे, OH आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देंगे बेटा, जब इनको पानी में घोला जाएगा, इनके एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाएगा। ठीक है, ये देखिए NaOH था, इसको मैंने क्या कर लिया, पानी में घोला, तुरंत ये बेटा किस में टूट गया, Na+ और OH- ये क्या हो गया बेटा, टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमको क्या देता है बेटा, OH आयन। तो अब सीधी सी बात याद रखिएगा, अगर H आयन कोई दे रहा है तो वो क्या है, एसिड है। और अगर OH आयन दे रहा है तो बेटा वो क्या है, बेस है। ठीक है, अब बेस की बात कर लेते हैं, बेस कैसे होते हैं। तो बेटा बेस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, यानी अगर आप एसिड को खा के जो खट्टापन लगता था, इनको खा के आपको कड़वापन लगे। ठीक है, और लिटमस की अगर टेस्ट की बात करूं
तो एसिड ने क्या किया था, ब्लू लिटमस को रेड किया था, बट ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अभी लिटमस टर्म आगे मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इनके भी एक्वस सोल्यूशन में, अगर आप किसी एक्वस सोल्यूशन में इस तरीके से बना के रखे हैं बेस का, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है बेटा, और जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे आपको, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मैं आपको अभी बता चुका था कि जैसे कोई NaOH है, ये हमारा क्या है, बेस। अब जब ये किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है बेटा, इससे रिएक्ट करेगा, एसिड HCl हमारा क्या है, एसिड। इससे जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, ये वाटर। ठीक है बेटा, तो जितने भी बेस हैं एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और इनका जो टच होता है वो कैसा होता है, स्लिपरी, यानी छूने पे ही आपको मुलायम लगेंगे। ठीक है, सोपी टच इनका होता है। ठीक है बेटा, चले अब इनके दो टाइप्स देख लेते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे। तो स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन कितना तगड़ा है। ठीक है, यानी कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। तो सेम बिल्कुल वही पैटर्न, अगर पूरी तरीके से आयनाइज्ड हो जाए, आयंस में टूट जाए, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, वो स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांग बेस। और अगर पूरी तरीके से ना टूटे तो वो क्या होगा बेटा, वीक बेस। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, NaOH, KOH, ठीक है, कैल्शियम, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, ये क्या आपका हो गया, वीक वाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके जो होते हैं बेटा वो वीक होते हैं। ठीक है, और ये वाले आपके क्या थे, स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यूज देख लीजिए किसका कहाँ पे यूज है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप इसको सोप और डिटर्जेंट में भी यूज करते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप बैटरीज में यूज करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप पुताई करते हो, आपने देखा होगा घर में जो चूना से पोता जाता है, ठीक है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो घर में आपने क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक टाइप की दवाई होती है, जब हमको बहुत खट्टी डकारें आ रही होती, ठीक है, तो उसको हम खाते हैं और हमारा जो पेट में एसिड बन रहा होता है ये उसको न्यूट्रल करके हमको आराम देता है। आपने देखा होगा एक दवाई आती है डाइजीन, जो चूसने वाली गोली आती है, ठीक है, तो उसको हम लेते हैं और जब पेट में एसिड बनता है तो उसको खाने के बाद हमको आराम मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये बेस होता है। ठीक है, इससे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं और हमारे पेट क्या मिलता है, आराम मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका एसिड के बारे में रहा। ठीक है, तो आइए अब जैसे हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देखी, तो ऐसे ही बेस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हैं। जो बेस है, पहली प्रॉपर्टी तो हम आपको पहले ही बता दिया था, क्या था कि एसिड क्या, जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है बेटा, रेड लिटमस को, यानी इनके अंदर अगर आप रेड लिटमस डालेंगे तो उसके कलर को ये क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। तो ये हमारा क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में जैसे ही घोला तुरंत ये OH आयन में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, इसी OH आयन की प्रेजेंस होने की वजह से जब इसमें रेड लिटमस डाला गया तो उसके कलर को इसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, उसके कलर को इसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ये सेम आपको मैं अभी बता चुका हूँ कि जब क्या होगा बेटा, ये बेस है, ये आपका एसिड है, आपस में रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर कोई बेस एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर मिल रहा है। ठीक है बेटा, और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, अगर बेस रिएक्ट करता है किसी अमोनियम सॉल्ट से, अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर है NH4Cl। ठीक है, ये आपका हो गया NaOH, और अगर ये अमोनियम सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, सॉल्ट, वाटर, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक है बेटा, कौन सी गैस निकलेगी,
अमोनिया गैस निकलेगी। तो बेस की प्रॉपर्टीज केमिकल बहुत सारी हैं, बट मैंने यहाँ पे आपको 4 दी हैं जो ज़्यादातर पूछी गई हैं। तो सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड। तो आपके सॉल्ट है वो है आयनिक कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाई कंप्लीट और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो जब आपके एसिड और बेस मिलकर क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl और एक ये है स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ठीक है, तो ये आपस में जब मिलते हैं तो आपको क्या देते हैं बेटा? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को ही बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और ये रिएक्शन आपको अगर डेली लाइफ में देखनी है तो जब भी आपके पेट में कभी खट्टी डकारें आई हैं, जब आप भटूरे छोला जब ये ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके पेट में क्या होती है? एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? गैसोफास्ट या इस टाइप की कोई दवाई लेते हैं। काम शुरू से 6 सेकंड में जैसे ही बेस ये क्या होता है? बेस होता है और हमारे पेट में बन रहा होता है एसिड। तो एसिड उस बेस से रिएक्ट करके, ठीक है, तुरंत ये रिएक्शन होती है और काम सिर्फ 6 सेकंड में आपका हो जाता है। तुरंत ये पेट को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है और तुरंत आपको क्या मिलता है? उस एसिडिटी से आराम मिलता है। ठीक है बेटा, तो यही आपकी रिएक्शन होती है जब आप कोई गैसोफास्ट या इनो का लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन एंड हेल्प अस आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमको कोई सॉल्यूशन दिया जाता है, अब कैसे पता है कि ये एसिड है या बेस है? ठीक है, अब आप सबको चेक मतलब टेस्ट कर करके तो चेक नहीं कर लोगे कि ये खट्टा है तो एसिड है, कड़वा है तो बेस है। इस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? जब इन इंडिकेटर्स को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उनका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा और उससे हम जज करते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा क्या है? बेस है। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिया है लिटमस, ठीक है, टर्मरिक, ये आपका गुड़हल, ठीक है, ये मेथिल ऑरेंज, ये फिनोप्थलीन। ये सब इंडिकेटर्स के क्या हैं? टाइप हैं। ठीक है, और इंडिकेटर्स को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है किस बेसिस पे? यहाँ पे आपको यहाँ 2 टाइप के इंडिकेटर्स बताए गए हैं। तो आपको एक नेचर से मिलेंगे, वो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, और जो आप लैब में बनाओगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो आइए नेचुरल वाले डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, यानी इनको आप कहाँ से लाए हो? नेचर से लाए हो। ठीक है, चाइना रोज, हिबिस्कस, रेड कैबेज, टर्मरिक, बीट रूट, लिटमस, ये सब आपके क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। आप इन सबको क्या करते हो? नेचर से आपने लाया है, इनसे आप पता करोगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जो आपका चाइना रोज है, ठीक है, अगर इसको में कोई एसिड ऐड किया जाता है तो इसका जो कलर है वो डार्क पिंक हो जाता है। अगर कोई बेस ऐड करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो इसका कलर पिंक ही रहता है। ठीक है, अब अगर टर्मरिक में आप एसिड मिलाते हो, ठीक है, टर्मरिक में आप क्या मिलाते हो? एसिड, तो इसका कलर येलो रहेगा। बेस मिलाओगे तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। और अगर आप वाटर मिलाओगे यानी न्यूट्रल चीज, तो बेटा उसका जो कलर है वो येलो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया रेड कैबेज। रेड कैबेज में अगर आप एसिड मिलाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड। ठीक है, और अगर कोई बेस मिलाओगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। और अगर आप इसमें वाटर मिलाते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है बेटा? पर्पल हो जाता है। अब यहाँ इसमें लिटमस को बेटा आप क्या करेंगे? थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि लिटमस कई बार पेपर में आया है। ठीक है, इसका यूज ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन का एक प्लांट होता है, उससे ये इसको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, रेड और ब्लू होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस डालोगे, एसिड में आप क्या डालोगे? ब्लू लिटमस डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है, यानी रेड हो जाता है। और अगर आप बेस में डालोगे
रेड लिटमस को, बेस में डालोगे किसको, रेड लिटमस को, तो उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ब्लू हो जाता है। और न्यूट्रल में बेटा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा। चलें, तो ये एसिडिक वाले क्या बेटा, इस आर द मेन बैंड केमिकल प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, यानी ये क्या है, वो केमिकल्स हैं इनको लैब में बनाया गया है, ठीक है। ये वाले जो आपके थे वो नेचुरल थे, नेचर से मिले थे, इनको लैब में बनाया जाता है। इसमें गलती से बस लिख गया है। तो कौन कौन से बेटा, ये मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ठीक है। यही दो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यही दो मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता दे रहा हूँ। जैसे मेथिल ऑरेंज में आपने क्या मिलाया, एसिड। मेथिल ऑरेंज का जो आपके पास सोल्यूशन है उसमें अगर आप कोई एसिड डालोगे तो उसका कलर बदल के क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मेथिल ऑरेंज में आप कोई बेस मिलाते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और अगर आप उसमें वाटर या न्यूट्रल चीज मिलाते हो तो उसका जो कलर है बेटा कैसा हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन में अगर आप कोई एसिड ऐड करते हो तो वो कलरलेस हो जाएगा, और बेस ऐड करने से वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। और अगर आप उसमें कोई वाटर मिलाते हो तो बेटा वो वैसा ही क्या रहता है, कलरलेस रहता है। ये वाला ज़्यादा पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये आपके जो इंडिकेटर्स थे कौन से हैं, सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक मीन्स जो लैब में बनाए गए, ठीक है बेटा। इंडिकेटर्स थे जिन्होंने अपना रंग बदला, ठीक है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं जो अपना गंध बदल देते हैं। गंध का मतलब है ऑर्डर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनको कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज, ठीक है बेटा, जिनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है बेटा। तो ये अपनी गंध बदल करके बताते हैं कि ये एसिड है, या पहचान करने में मदद करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो अगर आप किसी ऑनियन पे, ठीक है, ऑनियन आपका ऑल्फैक्टरी है, अगर आप इस पे क्या करते हो, एसिड डालते हो, तो जो आपकी स्मेल है, ठीक है, वो जो प्याज से जो स्मेल आती है वो स्मेल प्रेजेंट रहेगी। जो स्मेल उसकी, जो प्याज की स्मेल है वो प्रेजेंट रहेगी। और अगर आप इसमें कोई बेस डालते हो, ठीक है, तो जो प्याज की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, एब्सेंट, ठीक है। वनीला जो होता है अगर आप उसमें कोई एसिड ऐड करते हो तो जो उसकी स्मेल है वो प्लीजेंट रहती है, ठीक है, जो प्लीजेंट स्मेल है वो उसकी बनी रहती है। और अगर उसमें कोई बेस ऐड करते हो, ठीक है बेटा, तो जो उसकी प्लीजेंट स्मेल है वो चली जाती है, ठीक है। चलें, तो यहाँ पर एक बात मेंशन है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वर्क ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल, ठीक है। और ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, ये ज़्यादा आप इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छे के लिए इनके साथ जाएं जो आपको मैंने अभी सिंथेटिक और नेचुरल वाले बताए थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट इंडिकेटर्स तो हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। जो अपना रंग बदलेंगे वो आपके नेचुरल और सिंथेटिक थे, और जो अपना गंध बदलेंगे यानी ऑर्डर बदलेंगे, ठीक है, स्मेल बदलेंगे, वो कौन से आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ठीक है। चलें, तो इसके बाद यहाँ पर अब आपको दिया जा रहा है पीएच स्केल क्या होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर्स ने केवल इतना बताया था कि कौन एसिड है और कौन बेस है, मगर अब अगर कोई एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो कितना तगड़ा है या कितना वीक है, ये कैसे पता चलेगा। तो पीएच स्केल आपको बताती है कि अगर कोई एसिड है तो वो किस लेवल का एसिड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी आपको कौन देता है, पीएच स्केल देती है, ठीक है। तो द पीएच स्केल इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन, समझ लो कि नहीं। यानी ये आपको सिर्फ इतना नहीं बताएगी कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ये आपको ये भी बताएगी कि कोई कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन कितना ज्यादा बेस है। इसमें वैल्यूज होती हैं 0 से 14 होती हैं। 0 दिखाता है बिल्कुल हाई एसिडिक, और जो 14 है वो दिखाता है हाई बेस, ठीक है, बिल्कुल हाई बेस, ठीक है। ये दो तरीके से स्केल बटी है, इस तरफ जितना है वो आपका एसिडिक है और इधर वाला आपका क्या है, बेस है, और 7 नंबर बीच में होता है, ठीक है।
7 नंबर आप जानते हैं क्रेडिट कहाँ जाना है, ठीक है। तो ये 7 नंबर वाला आपका क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है। ये आपके एसिड है और ये आपके क्या है, बेस है। और ये जो 6 नंबर वाला एसिड यहीं से स्टार्ट हो चुका है, एसिड यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है, मगर ये जो एसिड है ये वीक एसिड है। जितना हम इस तरफ शिफ्ट होते जाएंगे एच आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है, जितना ज्यादा उसमें एच आयन होगा, यानी इसमें एच आयन है बट कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, और जीरो वाले में एच आयन सबसे ज्यादा। इसीलिए ये आपका क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 नंबर वाले की, तो 8 नंबर वाला वीक बेस है, ठीक है। यानी इसमें ओ एच आयन, ठीक है, बेस के लिए कौन जिम्मेदार था, ओ एच आयन। तो इसमें ओ एच आयन कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, और इसमें ओ एच आयन क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ देख ही चुके हैं, 7 से कम है अगर तो वो एसिडिक है, ठीक है। 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज्यादा है तो बेटा वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। ये आपको मैंने पूरा बता दिया। अब थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसका। तो जो जीरो पीएच होता है बेटा, जो बैटरी एसिड होता है, बैटरी एसिड वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो बैटरी के अंदर एसिड भरा होता है उसका पीएच तकरीबन 0 के आसपास होता है। फिर आ जाता है आपका बेटा लेमन, इसका पीएच 2 के आसपास होता है, यानी ये भी खट्टा है, ठीक है। फिर विनेगर, इसका पीएच 3 के आसपास है। टमाटो का पीएच जो 4 के आसपास है। यानी आपकी ये सारे एसिड है। ये दूध, ठीक है बेटा, दूध का जो पीएच है वो तकरीबन 6, दूध नहीं शायद मेरे हिसाब से दही होगा ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बेकिंग सोडा, तो इसका पीएच 9 के आसपास होता है, ठीक है। फिर सोप जो आप यूज करते हो, एक अच्छा सोप वो होता है जिसमें बेस की वैल्यू क्या हो, कम हो, ठीक है। वेजिटेबल फैट क्या हो उसमें, ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका जो ड्राई क्लीनिंग है, ब्लीच है, ये आप सबकी क्या होते हैं, ये ज्यादा बेसिक होते हैं, ठीक है बेटा। तो इनका जो पीएच होता है ये आपके सबसे ज्यादा बेसिक है, और उधर वाले सबसे ज्यादा क्या है बेटा, एसिडिक नेचर के हैं। तो पीएच स्केल आपको मदद करती है एसिड अगर है तो किस हद तक एसिड है, इन सारी चीज़ों को क्लियर करने में। और अगर कोई बेस है तो वो किस हद तक, यानी उसकी वैल्यू कंसंट्रेशन उसमें कितना है, ये सब आपको कौन बताते हैं, पीएच स्केल। स्केल कंप्लीट करने के बाद आइए देखते हैं कास्टिक सोडा क्या है, ठीक है। इस जैसे 4 आपको कंपाउंड यहाँ पे पढ़ने हैं जो कई बार पेपर में आए हैं। उनका प्रिपरेशन मेथड क्या होता है, उनके यूजर्स क्या हैं, तो और ये पूरे 4 नंबर में भी आ जाते हैं। अगर इन्होंने प्रिपरेशन मेथड और यूजर्स पूरा कंप्लीट पूछ लिया तो ये 4 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं बेटा कास्टिक सोडा क्या है। तो कास्टिक सोडा जो है बेटा, ये इसका जनरल नेम है। जनरल नेम का मतलब क्या होता है, जैसे आपके स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, ठीक है, और आपको घर में कुछ अलग कह के बुलाते हैं, तो वैसे ही इसका जो जनरल नेम है वो है बेटा कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या है, कास्टिक सोडा। और इसका जो केमिकल नेम है, केमिस्ट्री के अंदर इसको किस नाम से पहचानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या होता है बेटा, NaOH होता है, ठीक है। क्या होता है, NaOH, OH लगा है, इसी वजह से बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब इसको वाटर में घोल देते हैं तो बेटा जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। बेस है और वाटर में घुल जाते हैं तो ये एल्कली भी है और हाईली कोरेसिव है। यानी अगर आपका जो ये कहीं से स्किन स्किन पे पड़ जाए तो पूरा झुलसाने की दम लगता है, ठीक है बेटा। तो इसको बनाते कैसे, इसका जो प्रिपरेशन मेथड है, तो इसके प्रिपरेशन मेथड को एक अलग नाम से जाना जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। अब ये क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलिसिस आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, कि जब करंट को फ्लो कराया जाता है किसी सॉल्यूशन में तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस का कह रहा है, ब्राइन का कह रहा है। अब ये ब्राइन क्या चीज़ है बेटा, तो ब्राइन में बता दूं कोई और अलग से चीज़ नहीं, जो आपका सॉल्ट होता है NaCl, उसी में जब हम पानी ऐड कर देते हैं यानी वाटर, तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को, वाटरी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन। और इस ब्राइन में, ठीक है बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है बैटरी से,
ठीक है, क्या फ्लो कराई जाती है, बैटरी से करंट फ्लो कराई जाती है, तब यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस, क्लोरीन, सही सुना आपने, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, क्लोर। हाँ, एल्कली क्यों, क्योंकि भाई NaOH बना है और वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है बेटा, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन निकलेगी बेटा आपकी कैथोड पे, ठीक है, और क्लोरीन आपकी निकलेगी कहाँ पर, एनोड पे। ठीक है, इसके इस पूरे प्रोसेस में कई बार पूछा गया कि जब क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो आपने यहाँ पे 3 प्रोडक्ट देखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, तो ये इसका यूज है। चलें, इसके बाद यहाँ पे देख लें इसके सॉरी, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं, यूजेस यहाँ पे देख लीजिए। जैसे इसका यूज है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था सोप और डिटर्जेंट में। ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट को बनाने में इसका यूज ज़्यादा होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है, टेक्सटाइल लाइन में इसका काम है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में, डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में इसका यूज है। ठीक है, क्लीनिंग और डिग्रीजिंग, ठीक है, मेटल को साफ वाफ करने में इसका यूज है, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में इसका यूज है। तो इन सभी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कई बार ये पेपर में बेटा आ चुका है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ढंग से पढ़ के जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आपने एक टाइम इसको, सबसे ज्यादा कोरोना के टाइम ये फेमस हुआ था। आपने देखा था ब्लीच डाल देते थे लोग, सड़कों पे ब्लीच तो डाला जाता था, क्योंकि ये डिसइंफेक्ट भी करता है, यानी कोई जम्स वम्स होते हैं तो उनको भी मारता है। वैसे नॉर्मली काम इसका होता है कपड़ों को ब्लीच करना, वाइट कपड़ों को ब्लीच करते, जैसे जो वाइट कपड़े हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उसमें ब्लीच करी जाती है। ठीक है, तो अब ब्लीचिंग पाउडर तो ये जनरल नेम हो गया इसका। अब केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है बेटा, तो इसका काम है कपड़ों को, वाइट कपड़ों को चमकाना, और डिसइंफेक्ट का मतलब है कि कीटाणुओं को क्या करना, मारना। अब ये बनता कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इस पे डाला जाता है वाटर, और जब वाटर पड़ता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आपने बोला था स्लेक्ड लाइम। ठीक है, उसी सेक्ड लाइम पर, स्लेक्ड लाइम पे जब क्लोरीन गैस डाली जाती है, क्या डाली जाती है, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पर आपको क्या बन के तैयार मिलता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार होता है, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, तो ब्लीचिंग पाउडर का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या लेना है, स्लेट लाइम, और उस पर क्लोरीन गैस जब आप डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ठीक है बेटा, तो इसका यूज क्या है देख लीजिए। इसका यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्लीचिंग एजेंट में, कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल लाइन में। ठीक है, पीने के पानी को कीटाणु मारने के लिए, ठीक है, उसमें अगर कीटाणु को मारने के लिए आप उसमें ब्लीच डाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूज है कीटाणुओं को मारने में। आपने देखा होगा टॉयलेट में, वेस्ट प्रोडक्ट में, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा टॉयलेट में पाउडर छिड़क दिया जाता है जिससे वहाँ के कीटाणु कीटाणु सब मर जाए। ठीक है, इसका यूज क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है आपने पिक्चर में देखा होगा, नाक पे लगाते हैं, तुरंत सूंघा, तुरंत आदमी बेहोश हो गया, तो बेटा उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में लकड़ी को साफ करने में, ठीक है, जो पेजेज बनाए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, पेपर को चमकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कई बार पेपर में आया है, तो ढंग से इसको देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, इसको खाने वाला सोडा। ठीक है, तो अब नॉर्मली दुकानों पे अगर आप जाएंगे तो सिर्फ आप बोलेंगे बेकिंग सोडा मुझे दे दो, मिल जाएगा। मगर अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो इसको इज्जत से क्या कहना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन, NaHCO3, या इसका एक नाम और होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर मैं
सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट करूं, क्योंकि मैंने अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताया है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, ठीक है। मैं वेट करूंगा। चलिए, तो बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, वाइट है, वाइट आपको दिख ही रहा है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल के फॉर्म में है, ठीक है। इट इज यूज टू कुकिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ट्रीटमेंट, यानी इसका जो यूज है कुकिंग में है। और एसिडिटी एंट एसिड के रूप में भी, यानी अगर आपके पेट में खट्टी डकारें आ रही हैं तो आप इसको एंट एसिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंट एसिड का मतलब जो एसिड के इफेक्ट को क्या करे, खत्म करे और पेट को क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, ठीक है बेटा। तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। आपको मैं बता दूं, स्पेशली जो भटूरे बनते हैं उनमें सोडा लगा दिया जाता है, बढ़िया फूल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इसका मेनली जो पर्पस है वो कुकिंग में है, ठीक है। और एक आधी इससे मेडिसिन भी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, मेथड देख लीजिए बेटा। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। यानी इसका जो प्रिपरेशन है बेटा वो कैसे होगा, सोडियम कार्बोनेट लेना होगा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 में उसका फिर सोल्यूशन बनाना होगा, यानी उसमें वाटर ऐड करना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब उसमें वाटर ऐड करना होगा, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद इस पे कौन सी गैस आपको डालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तुरंत यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी आपका बेकिंग सोडा बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कैसे आपको सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है, क्लोरीन की जगह पर, ठीक है। क्लोरीन हमने डाली थी किस पे, स्लेट लाइम पे, और क्या बना था, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे कौन सी गैस डालनी है, यहाँ पे डालना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। अरे ये देखो, अभी तो मैंने ये रिएक्शन आपसे कमेंट सेक्शन में पूछी थी कि जब इसमें इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिड से, तो क्या बनेगा। चलिए जवाब यहाँ पे लिखा है, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है बेटा। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। तो इसका जो यूज है बेटा वो है बेकिंग में, ठीक है बेटा। इसका जो यूज है सबसे ज्यादा किस में होता है, बेक करने में, केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, बिस्किट्स बनाने में, ठीक है बेटा। इसका यूज और जो है बेटा, एसिडिटी, मैंने बोला था खट्टी डकारें अगर आ रही हैं तो थोड़ा सा फाक के पानी पी लीजिए इसको, ठीक है। तुरंत आपको क्या हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। मेकिंग फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो होते हैं इनमें भी बेटा इसका यूज होता है, ठीक है। हार्ड वाटर, जो समुद्र से जो पानी मिलता है वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज मेडिसिन पर्पस में, माउथ वॉशेस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका कौन सा सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। चलें इसके बाद देखते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। तो बेटा वो खाया था, इससे धुलेंगे, ठीक है। तो क्या धुलेंगे, देखिए, वॉशिंग सोडा इज अ केमिकल कंपाउंड, यानी क्या है बेटा, केमिकल कंपाउंड है, विच इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यानी इससे हमको क्या धुलना है, कपड़े धुलने हैं, एंड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था अभी कि जो सैलाइन वाटर होता है जिसमें नमक की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो हार्ड वाटर होता है, ठीक है। तो उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर लेते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा तो इसका जनरल नेम है, इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा 10 हाइड्रोजन है इसे, 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है बेटा। याद हो गया, Na2CO3 10H2O डेकाहाइड्रेट। चलें अब ये बनता कैसे, अब मैं इसके बनने की अगर बात करूं तो प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे दिया है, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड बाय अदर मेथड, ठीक है, बाय 2 स्टेप, यानी इसमें यहाँ पे 2 स्टेप दिए हैं। सबसे पहले आप क्या करें, जो बेकिंग सोडा था ना NaHCO3, उस बेकिंग सोडा को आप गर्म कर लें, थर्मल डिकम्पोजिशन कर लें, तो वो टूट जाएगा किसमें, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, ठीक है बेटा। अब ये जो आपका बना है ना सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसी का क्रिस्टलाइजेशन कर लें, यानी इसी में क्या करें, वाटर को ऐड कर लें, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम
कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब आप इससे, ठीक है, धोने में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया, ठीक है। सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और उसका आप फिर से क्या कर लें, क्रिस्टलाइजेशन, इसको उठा के क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऐड करके आप क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बेटा। चले, तो प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट है, क्रिस्टल देख रहे हैं, वाइट है और क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में छोटे छोटे होता है, वाटर सॉल्युबल है, अगर इसको पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, ठीक है बेटा। चलें, इसका और इसमें क्या होता है, वाटर लूज होता है। जब ये इसको आप धूप पे रख देंगे तो वाटर क्या करेगा बेटा, लूज कर सकता है एयर के एक्सपोजर में, ठीक है। एयर में अगर आप खुला छोड़ देंगे तो इससे जो वाटर है वो लूज कर जाता है, ठीक है। इसे देख लीजिए बेटा, इसका यूज है वॉशिंग क्लॉथ यानी कपड़ों को धोने में, इसका यूज है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में, इसका यूज है बेटा ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में, केमिकल लेबोरेटरीज में, क्लीनिंग एजेंट में, डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है बेटा। क्लीनिंग एजेंट जो घर में काम करने के लिए, सफाई करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये आपका क्या रहा बेटा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये आपको मैं अब तक 4 बता चुका हूँ, एक पेपर में आपको जरूर मिल जाएगा, देखिएगा आप, ठीक है। चलें, प्लास्टर बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बड़ा फेमस है, आपके घर में भी बहुत जगह ये यूज होता है, ठीक है। जो पीओपी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी के नाम से ज़्यादा लोग इसको जानते हैं, बट दुनिया जिसको पीओपी के नाम से जानती है, केमिस्ट्री उसको नाम जानती है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से, ठीक है। अगर इसके पहले आप देखें तो वहाँ पे 10 हाइड्रोजन 10 वाटर के थे मॉलिक्यूल, तो हमने उसको बोला था डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर आधा है, ठीक है बेटा, 1/2H2, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है बेटा। तो इसका यूज क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडरी, यानी ये पाउडर के फॉर्म में होता है, सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ जिप्सम। मैं आपको बता दूं जिप्सम क्या है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, क्योंकि तो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रेट। जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये टूट जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी 1/2H2O, और साथ में पानी क्या हो जाता है बेटा, अलग हो जाता है। तो ये जो चीज आपको मिली है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो आप उससे बोल दीजिएगा कि जिप्सम को जब तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो वो किस में टूट जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। वाटर उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये आपका रहा वही प्रिपरेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल क्या है बेटा, फाइन होता है, बिल्कुल पाउडर, आपने देखा होगा पुताई करने के लिए आपके वहाँ आता है, इसकी डिज़ाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पूरी तरीके से नहीं घुलता है, हल्का सा घुलता है, ठीक है। जब इसमें पानी को मिलाया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, इसीलिए जब आपने देखा होगा कि इसकी पुताई अगर किसी के यहाँ पीओपी का काम चल रहा है, तो जितना मैटर बनाओ, जितना पानी इसमें मिलाओ, उतना तुरंत के तुरंत उसको यूज़ कर लो, अदरवाइज ये वापस से हार्ड होकर जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन में प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दें तो वापस से आपको ये फिर से हार्ड होकर जिप्सम दे देगा, ठीक है। तो इसका जितना यूज़ हो उतना ही इसमें पानी मिलाएं, ठीक है। तो इसका यूज देख लीजिए बेटा क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैचू, जो आपके स्टैचू होते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, आइडल मूर्ति, इन सब में बेटा इसका यूज होता है। डेकोरेटिव पीओपी, उससे बहुत सारी डिजाइनें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसका आपने देखा होगा फॉल सीलिंग, ठीक है, जो आपकी सीलिंग होती है उसको बनाने में, वॉल के डेकोरेशन में। अगर कभी आपकी हड्डी टूट गई, जो प्लास्टर आपको चढ़ाया जाता है वो भी क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। उसमें भी डेंटल के जो इम्प्रेशन, दांतों के जो माउल्ट्स होते हैं, उनमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो मैंने आपको आज जितनी भी चीज़ें बताई हैं सब बड़ी यूजफुल थी, इन सब का यूज आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। और बाकी अभी इसकी जो एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी की, जो इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं, तो वो मैं अलग से वीडियो कवर करूँगा, और अपने क्लास 10 के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
जय हिंद जय भारत।